स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद, बहुत समय लेके, कुछ अनुभवों को साथ लेके, कुछ मनन मंथन चिंतन को साथ लेके, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछला एक साल बहुत ही अमेजिंग रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड इन माय करियर, मॉनिटरी वाइज या प्रोग्रेशन वाइज, या अपनी सिटी में एक तरह की जो फेम मैं कमाना चाहती थी उसको कमाने के रिलेटेड। ऑफ कोर्स दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट आई फॉलो। एक रीज़न ये भी है इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ना आने का, because I have progressed in most of the area of life. पर जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को समझ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें बदल रही है और मेरी समझ इवॉल्व हो रही है। तो मेरे 2 साल पहले के वीडियो और अभी के वीडियो में अगर चेंज नहीं है तो ये बहुत गलत बात होगी। एंड आई मस्ट बी ऑनेस्ट विथ माई ऑडियंस, चाहे वो 50 100 500 है। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, पीरियोडिकली मुझसे कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उनको मेरा ये अनुभव काम लगेगा और उनके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ लोगों को शायद ये 5-10 साल बाद समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी ये ओवर द टाइम चीज़ें समझ में आई है। बाकी सारी बातें मैंने कई सारे वीडियो में की है, लेकिन इस चैनल के ऊपर अभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज यू डू नॉट हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, दैट इज फॉर श्योर। बहुत सारे हिडन फैक्टर होते हैं जो हमारे सामने आते हैं व्हाइल वी आर लिविंग द लाइफ। अब मैं ये बहुत ही इवॉल्व पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, या आप इसको बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मानना चाहे तो, लेकिन मैं शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप माय ऑडियंस इनटू एनी इल्यूशन, एंड आई वांट टू शेयर द ट्रुथ that my soul has lived. So yes, you do not have a complete control of your destiny, that is for sure. uh, the much control that you can have, अगर आप उसको नंबर में मेजर कर पाए तो yes, 60% of your thought will decide your further destiny, लेकिन 40% का तो मार्जिन रहेगा। कई बार कुछ चीजें हो जाती है, कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ अच्छी और बुरी दोनों चीजें हो जाती है जो आपने शायद सोची नहीं हुई थी। But the 60% of the control, I personally believe from my experience, is there in your hand. So why not to make use of it? आप 60% अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, चाहे सेल्फ लव को प्रैक्टिस करके, चाहे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके, चाहे अफर्मेशन को प्रैक्टिस करके, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको पॉजिटिव बना के आप क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? आपको पता है कि आपकी फीलिंग्स ही जरिया है। द मोर यू फील गुड about yourself and your life, the more you will vibrate at a good frequencies, and the more you are into the good frequencies, you will attract the life of good. Emotions fluctuation होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, because we are human and we are living the life. So this is a one truth. Second important thing, जब भी कोई भी इंसान इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के साथ जुड़ता है, कोई भी इंसान, तो उसको नंबर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, 111 222 333 whatever, 12 12, 144, बहुत अलग अलग नंबर दिखते हैं। कई बार कई बार लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी को टच कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। लेकिन आप में से भी बहुत सारी ऐसी मेच्योर सोल मेरे साथ जुड़ी हुई है जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते कुछ अलग से ड्रीम्स आने लग गए, कुछ अजीब से नंबर्स दिखने लग गए, उनके इमोशंस जो है वो ऊपर आने लग गए, उनको ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई, उनको ज़्यादा उनका पास्ट याद आने लग गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी और चीज़ के लिए लगा रहे थे लेकिन कुछ और भलता ही होने लग गया। तो ये जो है ना, ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बट दिस आर द सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। योर सोल हैज अवेकन बिकॉज यू हैव पुट द कांस्टेंट एफर्ट ऑफ अ पॉजिटिविटी। तो शायद आपका समय आ गया कि आप तैयार हो एक और लेवल के ऊपर जाने के लिए।
तो ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते, तो प्लीज किसी सही बंदे को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेटिंग टू वर्क, दिस इज अ सिम्टम दैट योर सोल इज इवॉल्विंग, और आपका स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग किया जा रहा है। यू नीड टू बी अपग्रेडेड जीवन में, जैसे ना पहले सेल्स पर्सन होते हैं, फिर शायद मैनेजर बनते हैं, लेवल 1 लेवल 2, तो जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो यूनिवर्स आपके अंदर कुछ बदलाव चाहता है, आपकी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव चाहता है, और वो अपग्रेड अच्छा ही होता है, लेकिन वो समय जो है, उस समय को आपको काटना, मतलब इट नीड्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो कई बार बंदा भ्रम में ही रह जाता है, तो अगर कुछ ऐसे सपने आना या नंबर दिखना या ऐसा कुछ अजीब सा आपके साथ हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया लेकिन पता नहीं कुछ भी हो रहा है, सो लाइक डू टेक सम एडवाइसेस, आई वुड पर्सनली हेल्प यू आउट, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया था इनिशियली कि ये जो प्रोसेस है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। थैंक गॉड टू टू द एंजल्स दैट आई अंडरस्टूड लेटर ऑन कि भाई ये इसके साथ शायद जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ और है। यस, जो गॉड ने क्रिएट करके दिया वो बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, लेकिन वो प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं था जितना सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होता है। ये सेकंड बातें मुझे शेयर करनी थी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपकी कहानी हमेशा वो नहीं बनती जैसे आपने सोची होती है, बट वो डेफिनेटली 100% आपके बेनिफिट में होती है, और आपकी सोच से बेहतर होती है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है, आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए होती है, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए होती है। So what I personally feel is whenever you are following this law of attraction and you are doing things for the positive mindset, good lifestyle and everything, तो जो भी efforts आप डालते हो, this is a pseudo science, right? So science that is based on to your emotions. So uh, कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं आपके एफर्ट्स, आपको हर चीज का रिवॉर्ड मिलता है, बट it might not be exactly how you wanted, it will be better and it will be 100% in your favor। अब मैं ये थोड़ा सा 50% रियल लाइफ का भी है, 50% थोड़ा सा स्टोरी टाइप भी है, पर आप इसको समझने की कोशिश करना कि एक गर्ल है जिसको बार 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 111 444 दिख रहा है, सडनली वो एक इंसान से मिल जाती है अपने काम की जगह पे, तो उसको मिलके उनको लगता है कि उनको उनका सोलमेट मिल गया, दिस पर्सन इज एग्जैक्टली हाउ शी वांटेड, तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया। उसके बाद उसको और नंबर सीरीज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, 111 222 एंड एवरीथिंग। सो दैट पर्सन थिंक्स दैट यूनिवर्स इज गिविंग मी द साइंस, मतलब सारे साइंस मिल रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज माय अल्टीमेट पार्टनर। she decides to go into the relationship with that person। उनका बातचीत होता है, रिश्ता बहुत ही खूबसूरत चलता है कुछ समय तक। उसके बाद जैसे एक आध साल बाद उस रिश्ते का कोई मकाम नहीं होता, एंड दे बोथ ब्रेक अप। अब ये लड़की जो है वो क्वेश्चन करेगी कि उसको यूनिवर्स ने वो साइन क्यों दिखाए थे जब वो लड़का उससे मिला था, बट जब वो लड़की थोड़ी सी हील हो जाएगी, अपने आप को संभाल लेगी, 6 महीने बाद उसका जो एक दर्द वाला फेस चला गया होगा, और वो अपना ग्रोथ देखेगी पिछले 1 साल में, पिछले 1.5 साल में, कि कैसे वो थी और कैसी वो हो गई इस रिश्ते के बाद, ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्मार्टर, ज्यादा वाइसर। उस बंदे ने उसको क्या सिखाया, उस बंदे ने इसकी सोल को किस लेवल पे एवोल्यूशन पे लेके आया। अगर ये परिस्थितियां नहीं आती तो क्या वो इस लेवल पे इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर पाती। जब वो इन मेजरमेंट को देखेगी तब उसको समझ में आएगा कि यूनिवर्स शायद साइंस जो दे रहे थे वो एब्सोल्युटली राइट दे रहे थे, बट यूनिवर्स ये बोल रहे थे कि ये जो रास्ता है वो तुम्हें तुम्हारी अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ योर सोल की टुवर्ड लेके जाएगा। ये थोड़ी बहुत रियल स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, वन ऑफ माय क्लाइंट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कंप्लीटली, बट दिस इज द ट्रूथ दोस्तों। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस था कि मेरे जीवन के जो सबसे कष्टदायक 1.5 साल थे, उस सालों में मैंने जो प्रोग्रेस किया, क्योंकि उस दर से निकलने के लिए आप जो हाथ पैर मारते हो उसमें जो आपका एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, आपके अंदर जो विस्डम डेवलप हो जाती है, आप इस तरह की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, स्पिरिचुअल ग्रुप्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप
चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हो। अगर वो परिस्थितियाँ नहीं आती तो क्या आप इन परिस्थिति मतलब आप ट्राई भी करते समझने की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माइंड में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, जीवन कौन चलाता है, कैसे चलता है, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में क्यों नहीं है, क्यों है? और उसी चक्कर में your soul found the way out, and how beautifully that I cannot even express. सो यस आई मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा चीज़ें दिल खोल के रख दूँ, शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर हमेशा कमेंट करते हैं जो लोग। मैं ऐसे वीडियो बना के कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कोई और चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो गई है, बट आई एम सो फुल ऑफ gratefulness and full of love for the people who are connected to this channel, and I wanted to share this. एंड मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता नहीं है, चलता नहीं है। यस इट वर्क्स इन टू योर फेवर। तो इसमें शायद tears, शायद निराशा, शायद सैडनेस मिल रही है, तो इसके लिए इसे डरने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये आपको और स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और वाइसर बनाएगा। और सच में कुदरत का ये नियम है कि एक हाथ से लेते हैं तो चार हाथ से देते हैं, बट इट इज अबाउट दैट टेस्टिंग टाइम जिसको आपको पार करना होता है, जब ये चीजें बदल रही होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। सो कुछ बातें रैंडमली मैंने नोट डाउन की थी, एंड आई वांटेड टू शेयर विद माय सोल कम्युनिटी। आई नो कि कुछ लोग इतनी प्यारी सोल्स है जो मेरी बात वैसे ही समझ पाएगी जैसे मैं कहना चाहती हूँ, जिस पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, लगता है। आपकी पॉजिटिविटी काम करती है, 100% करती है, बट मैं उन समय की बात कर रही हूँ जब ये चीजें नहीं लग रही है, आपका काम नहीं हो रहा है। तो शायद उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अपनी जर्नी से पाया है, दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। होप इट कैन हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।